अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ फरूक आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आया रमजान के हवाले से रेसिपी है। आप अपना इससे रोजगार शुरू कर सकते हैं। ये मेरी बहनें, माएँ, बेटियां अपने घरों में अपनी फैमिली के लिए ये दही बड़े बना के उनको एंटरटेन कर सकती हैं। रमजान है, रमजान के अंदर आप बाहर से खरीदें, कॉस्टली है, आप घर में बनाएं, आपके लिए ईजी है और कन्वीनियंट भी है। और भाई जो है मेरे, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना स्टॉल लगा सकते हैं। इसमें काफी मार्जिन है, इसमें अच्छे पैसे जो है वो मिलते हैं। तो आप अपने बिजनेस को शुरू करें। मेरा मकसद ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो यूथ को पहुंचाना है ताकि वो अपने काम को जो बढ़ा सकें, बिजनेस करें, अपना काम करें, मुल्क भी तरक्की देगा, आपकी तरक्की होगी। तो शुरू चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये रेसिपी के लिए मैंने ये दही बड़ों का सारा सामान जो है वो इकट्ठा किया है। मैंने आपको अपनी रेसिपी में इमली की चटनी बनानी भी सिखाई है। इसके अंदर मैंने ना तो रंग डाला है और ना मैंने इसमें कोई चाट मसाला डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाला भी है और इसका कलर असल जो है वो इमली का ही कलर है। मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किए। उसके बाद ये पापड़ी है, आलू मैंने बॉईल किए हुए हैं, टमाटर भी जो है मैंने काटे हुए हैं, प्याज भी हैं, ये बुनिया भी तैयार हैं। इनको मैंने पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो के 2 घंटे रखे हैं। उसके बाद इसको मैंने पानी इसका स्क्वीज कर लिया। और ये जो दही भले हैं ये भी मैंने तैयार करके तो इनको पानी में रखा है। ये जो डाइट के लोग हैं उनके लिए हाई प्रोटीन की ये आइटम है। उनकी डाइट वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है रमजान के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने, मेरे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमें दही बड़े बनाना सिखाएं, तो मैंने उनके लिए ये रेसिपी लेके आया हूँ। साथ में ये दही है, ये देखिए गाढ़ा दही लेना है आपने। आप कोशिश करें कि एक पैकेट जो है वो आधा किलो आप पैकेट का इस्तेमाल करें। आधा किलो जो होममेड घर का दही है वो उसको अच्छे से फेंट लें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। अगर आप विस्क से करें तो अच्छे से फेंट लेंगे, ब्लेंडर में करना है तो 1-2 सेकंड ही आपने मिक्स करना है ताकि ये दही फट ना जाए। तो अब मैं इसकी वेजिटेबल की कटिंग कर रहा हूँ। ये मैंने टमाटोज को पतले पतले काट लिए इस तरह। इसी तरह मैं प्याज, इसको पतले पतले प्याज जो है वो इस तरह से काट रहा हूँ। अगर आपके पास घर में कटिंग के लिए स्लाइसर है तो आप उसकी मदद से काट सकते हैं, नहीं तो आपको तेज छुरी होगी तो आप उसे इजीली जो है वो इस तरह से काट सकते हैं। लेटस लेके इसको इस तरह से काट लेनी। बंद गोभी को इस तरह से लेके आपने इसके सेंटर से ऐसे कट लगाएं और बारीक बारीक इसको काट लें। सबसे पहले आपने इस तरह से बाउल लेना है। अगर आप दुकान बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये सारी ड्राई आइटम्स को एक तरफ इकट्ठा कर लें, अच्छे से लगा लें, ऊपर टमाटर वगैरह लगा के, और दही को सेपरेट रखें, हरी चटनी को अलहदा रखें और मीठी चटनी को अलहदा रखें, ताकि चीज़ें मिक्स होंगी तो फिर वो आपने उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है तो वो फिर चीज़ें मिक्स होंगी तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो आप सारी चीज़ों को अलहदा रखें। लेकिन हमने अपने घर के लिए ये बनाना है तो फिर हमने उसको उसी के मुताबिक चलना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारी बुनिया है इनकी रेसिपी जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो है आएगा एपिसोड उसमें मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगा। इस तरह से आपने हाफ को जो है इस तरह लगा लेना और साथ में आपने हाफ टमाटर इसके ऊपर इस तरह से जो है वो डाल लेने और इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं चॉप किए हुए प्याज। साथ में ये जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं वो। अब मैं इसमें, ये हरी चटनी है, इसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और पुदीने को मैंने ब्लेंड कर लिया पानी के साथ। तो मैंने, आप ये इजी है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें मैंने जीरे को भी शामिल किया है ताकि थोड़ा, और नमक भी इसमें शामिल किया। सबसे आपने इसमें एक पहली लेयर देनी है और पहली लेयर के साथ आपने फिर ये करना है कि इसके साथ थोड़ी सी इमली सॉस जो है वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल करनी है। ये देखें, ये इसकी 2 लेयर देने का मकसद ये है कि इसके नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो टेस्ट जो है वो एक जैसा रहे, आपको मिक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं ये दही शामिल करूंगा। ये देखें, इस तरह से आपने, दही ठंडा और गाढ़ा होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए। हाफ जो है दही डाल दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह से इसमें जगह बनानी है ताकि जो दही है इसके अंदर इस तरह से शामिल हो जाए। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से दही जो है वो इसमें शामिल हो चुका है। ये सेकंड लेयर इसकी तैयार करता हूँ।
ये देखें, बूंदियां बनाना जो है वो बहुत इजी है। मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगा। अब इसमें मैं जो पोटैटो हैं जो मैंने बॉईल करके रखे हैं छोटे छोटे काट के, अब वो शामिल कर दिए। आप इसमें चने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चने नहीं डालूंगा। कारोबार शुरू करना है तो उसमें आप चने जो है वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा दही, प्याज कटे हुए, चॉप प्याज, तो देखें इस तरह से। और अब थोड़ी सी इसमें इसी तरह सेकंड लेयर के ऊपर हरी चटनी, ये देखें इस तरह से। और अब इसमें जो फाइनल है वो ये है कि हम इसमें अपने जो भले हैं वो इस तरह से लगाते हैं। और इसके साथ में इसमें ये थोड़ी सी इमली जो है, इमली की चटनी, ऑथेंटिक इमली की चटनी जो है वो मैं इसे शामिल करता हूँ। अब ये अपने जो भले हैं इनको मैं इस तरह से कवर कर देता हूँ। ये चेक करें, शेप चेक करें और इसकी खूबसूरती देखें। आपके घर में जितने भी फर्द हैं वो इंजॉय करेंगे। इसमें मैं इस तरह से ये देखें चाट मसाला जो है ड्रिजल कर रहा हूँ। व्यूअर्स, इसमें मैंने सुर्ख मिर्च या नमक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेरी जो चटनी है उसमें नमक भी है और मिर्च भी है। थोड़ी सी हरी चटनी इसके साइडों पे, ये मैं थोड़ी सी बंद गोभी को लगाऊंगा इस तरह से। प्रॉपर जो है वो आपको प्रेजेंटेशन भी सिखा रहा हूँ। और उसके ऊपर इस तरह से ये पतले पतले प्याज जो मैंने काटे हैं, पतले पतले से जो मैंने टमाटर काटे हैं वो इस तरह साइडों के ऊपर मैं इस तरह से लगाऊंगा। साथ में ये मैंने प्याज थोड़े काटे हैं खूबसूरती के लिए, ये लगाऊंगा। और ये देखें सेंटर में ये मैं सलाद पत्ते को मैंने जो काटा था वो लगाया। और व्यूअर्स चेक करें और देखें, पापड़ी है, इसको एक साइड पे इस तरह से पापड़ी को लगाएं। पापड़ी जो है वो इसके बगैर दही बड़े जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकते। व्यूअर्स, ये आप देखें, इसकी आप शॉप बनाएं, कमर्शियल काम करें, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें। ऑथेंटिक रेसिपी है, आइडिया आपको मैंने बता दिया है, इमली की चटनी सिखा दी है, ग्रीन चटनी आपको कल सिखा दूंगा, बूंदियां बनाना, भले बनाना भी आपको सिखा दूंगा। रमज़ान में, रमज़ान के बाद जब चाहें आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, हज़ारों लाखों कमाएं। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। अब मैं इसका टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखें, आप इसकी खूबसूरती चेक करें और एंड तक देखेंगे। टेस्ट जो है वो बेहतरीन टेस्ट है इसका। वाह, इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करूंगा। वाह, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपनी फैमिली को बना के दें और अपने कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपको ये कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।